अब ना आज थोड़ा सा अर्जेंट काम था, तो इसीलिए आपकी क्लास थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आए उनको बोल देना कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, आज वाला लेसन इंपॉर्टेंट है, लेक्चर ये वाला। अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो ही आप आगे जो ये चैप्टर चलेगा, यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड, वो तभी समझ में आएगा अगर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आती हैं तो। क्लियर है? अब देखो इसमें मेरे पास अब देखो टाइप, पहले तो हमारे पास जो आपकी बुक चल रही है, स्टार्ट की है हमने न्यू, दैट इज योर, अब ये ना आपकी सॉलिड स्टेट शुरू हो चुकी है, दैट इज योर सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखो, अब सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेट, कौन सी स्टेट की बात हो रही है? सॉलिड की बात हो रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो आपका सारा डिस्कशन होगा ना, वो सॉलिड के ऊपर ही होगा कि जो सॉलिड हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से उनके टाइप हैं। तो सारा जो आपके पास टोटल डिस्कशन होगा वो आपके पास सॉलिड्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपके सॉलिड्स हैं, आपने ट्वेल्थ के अंदर भी किए होंगे कि जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एमरफस सॉलिड होते हैं। तो ये सारे जो आपने वहां पे टाइप किए थे वो आपको बेसिक उसकी नॉलेज होना रिक्वायर है, तभी आप ये आगे टोटल है वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। अब इसमें देखो मेरे पास जो सॉलिड हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं इसके सॉलिड के। देखो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपके पास सॉलिड है वो कौन कौन से होंगे। दैट इज, अगर ये मेरे पास सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड के टाइप कौन कौन से होंगे? इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन आपके पास जो टाइप होगा वो होगा आपके पास, दैट इज क्रिस्टेलाइन सॉलिड, दैट इज क्रिस्टेलाइन होगा। और जो सेकंड होगा सॉलिड वो आपके पास हो सकता है, दैट इज योर एमरफस सॉलिड। और आई थिंक ये आप सभी को बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, जो आपने ट्वेल्थ के अंदर किया था, वहां पे आई थिंक केमिस्ट्री के अंदर आता है, वहां पे सॉलिड स्टेट जो ये चैप्टर आता है वहां पे आता है। दैट इज कि जो सॉलिड है उसके दो टाइप होते हैं सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है और दूसरा अपने पास एमरफस सॉलिड हो सकता है। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन है और जो ये मेरे पास एमरफस सॉलिड है, वो उनका मीनिंग क्या है? किन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और किन को हम एमरफस सॉलिड बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होंगे जिनके अंदर आपके पास जो अरेंजमेंट है ना, आपके पास एटम की, मान के चलो ये मेरे पास एटम है, ये रेड कलर के अंदर ये मान के चलो एटम्स हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट हो रखी है ना, दैट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट है। जैसे ये देखो, ये तीन ये चार है मेरे पास, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक है। अब इसके आगे बिल्कुल ऐसे पीरियड के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल सेम स्पेस है, सेम डिस्टेंस है, सेम साइड में सेम चल रहे हैं। तो ऐसी अगर अरेंजमेंट होती है, पीरियोडिक अरेंजमेंट जो होती है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। जिन सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो आपके पास क्या है, पीरियोडिक होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो डायमंड वगैरह हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डायमंड है वो आपका इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, डायमंड हो गया, यहाँ आपके पास कॉपर है, ठीक है, एजी वगैरह। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और ज्यादातर स्टेट जो है क्रिस्टलाइन ही एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, वो हम आगे करेंगे क्यों एग्जिस्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो एमरफस सॉलिड कौन से होंगे जिनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक नहीं है। अब पीरियोडिक इन द सेंस, अब मान के चलो ये एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सेकंड एटम है, ये आपके पास थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। उसके बाद में कोई एटम यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई इसके अंदर सेंस नहीं बन रही, यहाँ पे कोई एटम यहाँ पे है। ठीक है, कोई पीरियड नहीं है। आप किस साइड जाओगे, आप कैसे बताओगे कि किस साइड आपने, किस साइड ये सेम सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं? कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा इसका। ठीक है, कोई लाइन नहीं बन रही, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, अलग अलग है, कोई आगे है कोई पीछे है। तो जो ये वाला जो पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होती ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर नॉन क्रिस्टलाइन बोल देते हैं, या उसको एमरफस सॉलिड। ठीक है ना, एमरफस को ही नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं। जो क्रिस्टलाइन नहीं है उसको क्या बोलोगे? दीज आर नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स। ठीक है, दीज आर नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स।
अब इसके अंदर देख लो, क्योंकि इसके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट हुई थी और इसके अंदर अरेंजमेंट कौन सी है, ये रैंडम अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर रैंडम अरेंजमेंट। क्लियर है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, वो जो प्लास्टिक है वो इसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक इसके अंदर आएगी, और आपके पास जो ग्लास है वो भी इस करेक्टर के अंदर ही आएगा, इस पार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो सॉलिड आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड वन आपके पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर एमरफस सॉलिड, जहां उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होगी वो पीरियोडिक होती है, एक पीरियड के अंदर होते हैं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता, सारे एक ही सीक्वेंस के अंदर होंगे। जैसे हमारे पास मान के चलो कोई मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर जैसे प्रेयर वगैरह होती है ना स्कूल्स के अंदर, तो उस प्रेयर के अंदर सारे लाइंस के अंदर लगे हैं सारे स्टूडेंट्स, तो वो पीरियोडिक अरेंजमेंट है। लेकिन आपको क्या किया, आपको रिसेस के वक्त ओपनली छोड़ दिया, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई इधर जा रहा है, कोई अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है उसको एमरफस अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, डायमंड, कॉपर, किसका एग्जाम्पल है ये देख लेना इसके अंदर। क्लियर है सभी को। अब जो नेक्स्ट है वो देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो आएगा, दैट इज योर, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर आएगा। अब ये मैंने क्रिस्टलाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्रिस्टलाइन कौन से हैं ये रहे यहाँ पे, और नॉन क्रिस्टलाइन है वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिया, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन एक्सप्लेन हो चुका है, कौन सा किसका मीनिंग क्या होगा। तो दैट मीन्स कि हमने क्या देखा यहाँ से, हमने ये चीज देख ली कि जो अरेंजमेंट होती है ना उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करेगी। अगर तो अरेंजमेंट पीरियोडिक है दैट मीन्स क्रिस्टल हो गया आपके पास क्रिस्टलाइन, और अगर आपके पास अरेंजमेंट नॉन पीरियोडिक है, रैंडम अरेंजमेंट है, तो उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज योर, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम विल डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज, जो अरेंजमेंट है ना वो आपको ये जो आपके पास जो अरेंजमेंट है ना वो आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या करेंगी, डिसाइड करेंगी। क्लियर है। तो उसके बाद में जो दो मैंने एग्जांपल करवाए हैं कि प्लास्टिक किसका एग्जांपल है और कॉपर किसका एग्जांपल है, देख लो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, बिकॉज उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो पीरियड के अंदर नहीं है, दैट इज नॉट इन द सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस के अंदर अरेंजमेंट नहीं हो रही, वो जो अरेंजमेंट है वो मेरे पास आगे पीछे अरेंजमेंट चल रही है। क्लियर। अब वो अरेंजमेंट सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा, और जो कॉपर है वो आपके पास कौन सा है, वो क्रिस्टलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि जो डायमंड और कॉपर होते हैं ना ये दोनों है तो क्रिस्टलाइन, लेकिन इन दोनों का टाइप अलग अलग होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायमंड और कॉपर के इन बिटवीन। डायमंड एंड कॉपर दोनों है तो क्रिस्टलाइन, बट डायमंड जो होता है उसको सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं, और जो कॉपर है उसको पॉली क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई है ना वो आपके पास है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो पहले सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है, सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है, अगर मेरे पास देखो यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूं, अगर टाइप ऑफ अरेंजमेंट एक ही टाइप की है, अगर देखो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, सपोज करो ये एटम्स की अरेंजमेंट है और ये जो टाइप की अरेंजमेंट है वो सेम ही है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, सारे सॉलिड के अंदर ऐसे ही एटम है, बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस के अंदर लाइंस के अंदर लगे हुए हैं। तो ये जो आपके पास एक सिंगल टाइप की अरेंजमेंट है ना, दैट इज सिंगल टाइप अरेंजमेंट है, दैट इज सिंगल टाइप अरेंजमेंट। तो ये सिंगल टाइप जो अरेंजमेंट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है दैट इज योर अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंगल क्रिस्टल। अगर सिंगल ही अरेंजमेंट है तो वो कौन सा क्रिस्टल हो जाएगा, उस क्रिस्टल को आप बोलोगे दैट इज योर सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। वो डायग्राम के अंदर जो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है उस डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मान के चलो वो क्रिस्टल है, और इसके अंदर जो अरेंजमेंट है मान के चलो ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये मान के चलो फोर्थ है, और ये पीरियोडिक अरेंजमेंट हो रखी है, बिल्कुल पीरियड के अंदर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया, ये फिर नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट है, और ये फिर नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो मेरे पास कौन सी है, पीरियोडिक है ना, बिल्कुल एक ही टाइप की अरेंजमेंट है, सिंगल टाइप अरेंजमेंट है, अलग अलग टाइप नहीं है, सिंगल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो इस क्रिस्टल को आप क्या बोलोगे, दैट इज योर सिंगल क्रिस्टल। क्लियर है सभी को। अब पॉली क्रिस्टलाइन देखो, पॉली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा, पॉली का मतलब होगा कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, ज्यादा है, तो उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर पॉली
क्रिस्टलाइन। अब देखो पॉली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है मेरे पास, अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे पास क्या है, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो ग्रेटर देन 1 है, एक से नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉली क्रिस्टलाइन। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं यहाँ पे मेरे पास है जैसे अरेंजमेंट है, फर्स्ट के अंदर अरेंजमेंट है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास अरेंजमेंट दे रखी है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऐसे चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे टाइप की अरेंजमेंट ऐसे चल रही है, ये सेकंड टाइप की अरेंजमेंट आ गई यहाँ पे, और थर्ड टाइप की जो अरेंजमेंट चल रही है वो मान के चलो ऐसे अरेंजमेंट चल रही है, होगी ना। ये 3 टाइप की अरेंजमेंट है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर और अलग अलग अरेंजमेंट चल रही है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास क्रिस्टल बनेगा, ये सारा, ये आपका क्रिस्टल कौन सा हो जाएगा, इस क्रिस्टल को बोलते हैं दैट इज योर पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर अब इसमें अरेंजमेंट 2 अलग अलग होगी, तो ये 3 अरेंजमेंट है, सॉरी, तो 3 अरेंजमेंट को अलग अलग बाउंड्री होगी तीनों अरेंजमेंट की। जैसे ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री आ गई, इसकी बाउंड्री आ गई, और ये बाउंड्री सेकंड वाले की आ गई, और ये जो बाकी बची है वो बाउंड्री किसकी बच गई, जो थर्ड वाला है उसकी बाउंड्री बच गई, ठीक है। तो ये जो अलग अलग हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट है, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी सिंगल क्रिस्टल है, इसके अंदर सारी अरेंजमेंट सेम टाइप की है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और जो थर्ड वन बचा है वो भी आल्सो क्या है, ये ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो सिंगल क्रिस्टल है। तो सारे सिंगल ही है ना। तो पॉली क्रिस्टलाइन कैसे बनेगा, आप नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल को ऐड कर दो, बस नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऐड कर दो, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है। अब जो ये बाउंड्री होती है, इनको ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। जो ये वाली बाउंड्री है जैसे ग्रीन कलर के अंदर मैंने डोनेट कर रखी है, इसको बोला जाता है ग्रेन बाउंड्री, दैट इज GRA, ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं इसको। और जो ये सिंगल सिंगल क्रिस्टल है इसको ग्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखा आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेन, तो ग्रेन का मतलब सिंगल क्रिस्टल ही होता है, और वो नोट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन के पॉली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, पॉली क्रिस्टलाइन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टल को ऐड करके बनेगा, दैट इज योर पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नंबर ऑफ सिंगल सिंगल क्रिस्टल ऐड कर दो। अब सिंगल क्रिस्टल क्या होगा, जिसके अंदर सिंगल टाइप अरेंजमेंट है, दैट इज योर सिंगल क्रिस्टल। और जो पॉली क्रिस्टलाइन है उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 टाइप की अरेंजमेंट मैंने शो कर रखी है, और ऐसा ही आपके पास कुछ ये वाला नोट्स है, उसके अंदर डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम देख लो एक बार। जो ये डायग्राम है दैट इज, हाँ ये वाला डायग्राम है। अच्छा ये डायग्राम विजिबल तो है ना सारों को, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है इसकी। अब देखो ये डायग्राम देखो, ये नीचे वाला जो ये डायग्राम है ना, ये वाला, ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम। अब इसके अंदर देखो जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप की है, और ये जो अलग अलग बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, ये जो पेन से रिप्रेजेंट कर रखी है उसको बोलते हैं दैट इज योर ग्रेन बाउंड्री। और सिंगल सिंगल क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज योर ग्रेन। और जो वो सिंगल क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से अलग होता है, जिस बाउंड्री पे अलग होता है, उस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर ग्रेन बाउंड्री। क्लियर है। अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन सिंगल क्रिस्टल या पॉली क्रिस्टल के अंदर, तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी आई थिंक। अब देखो नेक्स्ट क्या, अब ये आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के अंदर मेरे पास क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। ये एमरफस सॉलिड है, इस साइड लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस ही होगी, ये मेरे पास है दैट इज एमरफस सॉलिड आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो हमने वाइडली डिस्कशन किया उसके ऊपर, कि एक के अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और जिसके अंदर रैंडम अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एमरफस सॉलिड बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेरे पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब होता है कि मान के चलो कोई सॉलिड है मेरे पास, ये कोई सॉलिड है, अब ये कब मेल्ट होगा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, मान के चलो 120 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ये फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट मान लो, इसी पे जाके मेल्ट होगा वो। ऐसा नहीं है कि वो मान के चलो 100 से शुरू हो जाएगा और 120 तक मेल्ट होता जाएगा, 140 तक मेल्ट होता जाता, नहीं।
ठीक है ना। शार्प का मतलब है जस्ट एक प्रिसाइज वैल्यू होगी, उसी पे जाके वो मेल्ट होगा, अदरवाइज मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके पास कौन सा है, दैट इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और एमरफस सॉलिड के अंदर क्या होता है, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ऐसी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करेगा कि 100 to 150 के अंदर वो आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन होगा उसका एक प्रॉपर होता है, एमरफस का प्रॉपर नहीं होता। और क्यों नहीं होता वो आपको रीजन नो नहीं है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन है उसके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है। अब अगर सॉलिड को आपने लिक्विड में चेंज करना है तो आपको वो अरेंजमेंट तोड़नी पड़ेगी, आपको एटम्स को अलग अलग करना है, क्योंकि लिक्विड के अंदर एटम्स के अंदर जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। तो वो अगर वो सारे एक ही ऑर्डर के अंदर रेंज है तो उनको ब्रेक करने के लिए भी एक ही टेम्परेचर लगेगा, सेम टेम्परेचर पे सारे ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन एमरफस के अंदर क्या है, अरेंजमेंट ही रैंडम है, तो कहीं से स्टार्ट करके कहीं पे वो एंड करना होगा, तो उस मेल्टिंग पॉइंट को बोला जाता है कि वो शार्प नहीं है। ठीक है, शार्प का मतलब है सिंगल प्रिसाइज वैल्यू, उसी पे वो मेल्ट करेगा, अदरवाइज मेल्ट नहीं होगा। फिर आएगी ये प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है ना डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाए, उसको बोला जाता है कि वो उसका नेचर कौन सा है, एन आइसोट्रोपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रिस्टल बना दिया मान के चलो, अब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो आपके पास प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई और आएगी, अगर इसमें जा रहे हो तो कोई प्रॉपर्टी अलग वे से शो होगी। ठीक है ना, तो उसको नेचर बोला जाता है एनआइसोट्रोपिक नेचर। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये मेरे पास कोई सॉलिड है, आप इस डायरेक्शन में चेक कर लो, इस डायरेक्शन में चेक कर लो, किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लो, अगर उसकी वो सेम नेचर शो कर रही है तो आइसोट्रोपिक है, सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल, वो आपके पास कौन सी होगी, आइसोट्रोपिक। ठीक है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्रॉपर्टी के लिए नेचर एप्लीकेबल है। क्लियर है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट कैसी है, आपके पास सिंगल अरेंजमेंट है, रैंडम नहीं है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। तो इफ रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो दैट मीन्स वो रिजिड ज्यादा होगा ना। ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने कोई वॉल क्रिएट कर ली घर पे, हमने ब्रिक्स एक के ऊपर एक प्लेस करते गए, तो वो एक ही अरेंजमेंट है, एक ही ऑर्डर के अंदर प्लेस कर रखे हैं, तो वो जो वॉल बनेगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो अगर किसी चीज की आप रैंडम अरेंजमेंट नहीं कर रहे, आप पीरियोडिक अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मोर रिजिड होगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन आपके पास क्या होगा, मोर रिजिड होगा। लेकिन जो आपके पास एमरफस सॉलिड होगा वो क्या होगा, वो आपके पास लेस रिजिड होगा। क्लियर है, विच वन इज मोर रिजिड और विच वन इज लेस रिजिड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखो मेरे पास नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे एक चीज रह गई एंट्रोपिक। और ये हमने ये आपने चलो यहाँ पे तो नहीं किया, थर्ड ईयर वालों ने, सेकंड ईयर में आपने ये कर रखा है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अब ये देखो ये लिखा है ना, ये लेस एंट्रोपिक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो लेस एंट्रोपिक है। क्यों, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम। क्योंकि अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सारे एटम अरेंजमेंट के अंदर हैं, सारे एटम सेम अरेंजमेंट के अंदर हैं, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ, सेम ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो ये डिसऑर्डर है ही नहीं ना। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये बिखरी हुई चीज है, कोई नहीं, एक लाइन के अंदर चल रही है। ठीक है, तो वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो लेस एंट्रोपिक है, उसके अंदर डिसऑर्डर कम है। लेकिन एमरफस सॉलिड के अंदर क्या है, कोई एटम यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, तो ये डिसऑर्डर ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब इसके अंदर एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये देखो दैट इज मोर एंट्रोपिक होगा। क्लियर है, इनकी ये चार जो यहाँ पे करवाए हैं इनको अच्छे ढंग से कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, लगभग इस यूनिट का कह सकते हो, जो आगे थ्रू आउट सारी बुक के अंदर यूज होगा। तो व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या है उसके अंदर, कौन कौन से मेन, किसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, पहले तो चीज वो है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डेफिनेशन का पता हो, लेटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटिस। अब देखो जो लेटिस है उसका मतलब मेरे पास क्या होता है, लेटिस होती है अरेंजमेंट होती है इमेजिनरी पॉइंट की किसी भी स्पेस के अंदर। ठीक है, मान के चलो आप कह रहे हो कि आपने कोई घर पे आपने या आपने कोई रूम क्रिएट करना है, या आपने कोई मान के चलो आप घर बना रहे हो। ठीक है,
तो आप पहले क्या करोगे, उस घर के लिए आप पहले एक फिंगरप्रिंट बनाओगे कि यहाँ पे मैंने ये चीज रखनी है, यहाँ पे ये मेरे पास किचन है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, समथिंग लाइक। तो सारी चीजें पहले डिस्कशन होती हैं, तो वो पहले आप अपने माइंड में सोच लेते हो कि यहाँ पे ये आएगा, या आप कहीं पे ड्रॉ कर लेते हो। तो वो जो इमेजिनरी पॉइंट होते हैं ना, किसी चीज को बनाने से पहले उसको लेटिस बोलते हैं इन लैंग्वेज, जब हम बात करें सॉलिड स्टेट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, या ऐसे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी हेल्प से मैं कुछ क्रिएट करूंगा। तो वो जो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं ना स्पेस के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर योर लेटिस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन से पॉइंट हैं, दीज आर लेटिस पॉइंट। क्लियर है? तो लेटिस का मतलब क्या होता है, जो आपके पास फॉर्मेशन बनेगी आफ्टर ज्वाइनिंग या आफ्टर राइटिंग या कुछ भी कंसीडर करने पर, जो पॉइंट कौन से हैं, इमेजिनरी पॉइंट है इन द स्पेस। आपने क्या करना है, पॉइंट्स को स्पेस के अंदर बस इस तरह से अरेंज कर देना है, और अरेंजमेंट जो होनी चाहिए वो पीरियोडिक होनी चाहिए। आगे पीछे अरेंजमेंट जो होगी दैट इज नॉट यहाँ पे आप पॉसिबल नहीं है। तो वो अगर पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है तो वो क्रिस्टलाइन होगा ही नहीं ना। यहाँ पे हमने जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही स्टडी करनी है। तो इसके अंदर ये मेरे पास देखो, ये मान के चलो ये क्या है मेरे पास, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो लेटिस के पॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दीज आर लेटिस पॉइंट्स। तो ये आपके पास क्या है, लेटिस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इन ये इमेजिनरी है, ये हमने कंसीडर कर रखे हैं, पता नहीं वहां पे है या नहीं है, हमने कंसीडर कर रखे हैं। जैसे घर में हमने कोई मान के चलो हाउस क्रिएट करना है, तो उससे पहले हम एक फिंगरप्रिंट बनाते हैं। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मेरे पास किचन होगा, देयर इज हॉल, यहाँ पे मेरे पास इस तरह जो भी हमने डिस्कशन करना है वो आपके पास इमेजिनरी होता है, आपके माइंड में होता है। तो उसी चीज को सॉलिड स्टेट के अंदर क्या बोलते हैं, उसको लेटिस बोलते हैं, जो इमेजिनरी पॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट कौन सा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है। और उसके अंदर मेरे पास क्या है, इस लेटिस को ब्रावियस लेटिस भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ब्रावियस लेटिस का, जो हम कल करेंगे। पहले ब्रावियस लेटिस होती क्या है पहले वो देख लो। इस लेटिस को ही हम ब्रावियस लेटिस बोलते हैं या स्पेस लेटिस बोलते हैं इफ ईच लेटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। अगर हर लेटिस पॉइंट की सराउंडिंग क्या है, आइडेंटिकल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप ब्रावियस लेटिस बोलोगे। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देख लो, ये जो मैंने जो यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ कर रखे हैं ब्लैक कलर के अंदर आपको विजिबल हैं, उसके 2 पॉइंट देखो। ये एक तो ये रेड कलर से मैंने डोनेट किया ओ पॉइंट है, और दूसरा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, वो आपके पास कौन सा पॉइंट है, दैट इज योर ओ डैश पॉइंट है। ठीक है, एक ओ है और एक ओ डैश पॉइंट है। तो अब देखो इनकी इन पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट है, इनके अराउंड जो इन्वायरमेंट है वो सेम है दोनों का, दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये देखो, अब अगर मैं इसका इन्वायरमेंट देखूं, ये इस तरह से ये जितने भी पॉइंट है बॉक्स सा क्रिएट कर रहे हैं, हो रहा है। अब वो ब्लू कलर वाला जो पॉइंट है उसको देखो, अब उसके अराउंड भी अगर मैं ये ऐसे बॉक्स ड्रॉ करूं तो वो सेम, लगभग सेम ही बॉक्स ड्रॉ होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। तो अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है कि जो मेरे पास लेटिस है उसके अंदर ईच एंड एवरी लेटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग, तो उस लेटिस को हम क्या बोलते हैं, उसको आप तब बोलोगे कि दैट इज योर ब्रावियस लेटिस। क्लियर है? तो लेटिस का मतलब क्या होता है, लेटिस मीन्स द periodic arrangement of imaginary point in any space। ठीक है ना, आपने जस्ट इमेजिनरी पॉइंट्स ही डिस्कस करने हैं, आपने जस्ट कंसीडर ही करना है कि यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे हमने कुछ बाद में प्लेस करना है। जैसे हमने हाउस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट वगैरह उसका एक नक्शा क्रिएट करते हो कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज आएगी, तो वो भी एक तरह की क्या है, इमेजिनरी आपकी आपने इमेजिन कर रखा है कि यहाँ पे ये चीज आएगी, ये आएगी। तो उन पॉइंट्स को सॉलिड स्टेट के अंदर आप बोलते हो लेटिस बोलते हो। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन के लेटिस का मीनिंग क्या होगा? क्लियर है? अब जो इसके साथ दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास लेटिस तो हो गया, अब इसके साथ आती है बेसिस का मतलब क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटिस तो हो गया, सेकंड वन है आपके पास बेसिस का मतलब क्या है, दैट इज BASIS बेसिस। अब जो बेसिस होती है, बेसिस का मतलब होता है, बेसिस का मतलब सिंपली या तो एटम होगा या आपके पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा। ठीक है, बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो लेटिस का मतलब होता है, लेटिस होते हैं इमेजिनरी पॉइंट, बस इतना याद कर लो, लेटिस मींस इमेजिनरी पॉइंट, और बेसिस का मतलब होता है एटम, या तो एटम होगा और या में भी ग्रुप ऑफ एटम होगा। और हमने क्या करना है, हमने
बेसिस को लेटिस के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, अटैच कर देना है। जैसे ही आप अटैच करोगे आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, आपके पास क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब वो देखो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लेटिस पॉइंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ आ गया, फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ है, सेवंथ आ गया, एट्थ आ गया, ये इमेजिनरी पॉइंट है। देन वी विल से दैट कि दीज पॉइंट्स आर लेटिस पॉइंट या ब्रावियस लेटिस है ये। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पॉइंट्स के ऊपर एटम प्लेस कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर लेटिस पॉइंट के ऊपर आपने प्लेस करना है या हर लेटिस पॉइंट के ऊपर ही होगा। हमने क्या करना है, इसके ऊपर एटम प्लेस करना है। ये मान के चलो इसके ऊपर एटम प्लेस हो गया, यहाँ पे भी एटम प्लेस हो गया, यहाँ पे भी एटम प्लेस हो गया, और इस पॉइंट पे भी। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमने क्या कर दिया, एटम का मतलब होता है बेसिस। हमने बेसिस को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, लेटिस के साथ ज्वाइन कर दिया। देखो देखो, पहले स्टार्टिंग में लेटिस होती है, पहले हम पॉइंट इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमने एटम को प्लेस करना है, उसके बाद में वहां पे एटम रख देते हैं। जब उस एटम को क्या बोलते हैं, उस एटम को बेसिस बोलते हैं। और जब हमने एटम को उस लेटिस के साथ अटैच कर दिया, वहां पे दोनों के अंदर कोई कनेक्शन बना दिया, दैट विल गिव यू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स लेटिस प्लस में बेसिस आपका क्या बनेगा, वो आपके पास क्रिस्टल बनेगा। तो कोई भी नॉर्मल क्रिस्टल, घरों में कोई भी क्रिस्टल है आपके पास, मान के चलो आइस वगैरह ही है, वो भी एक सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो वो भी आपके पास एक क्रिस्टल है। तो वो भी कैसे फॉर्म हो रहा है उसको भी अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, तो पहले आपको लेटिस पॉइंट मानने होंगे। आफ्टर दैट ईच एंड एवरी लेटिस पॉइंट के लिए आपको देखना होगा कि वहां पे एटम कहाँ कहाँ पे आपने प्लेस करना है। ये ना हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है। हमने सॉलिड्स को इस टाइप से अंडरस्टैंड किया है कि जो सॉलिड है, जो क्रिस्टल है, वो कैसे बनेगा, कि पहले हमें क्या करना होगा, इमेजिनरी पॉइंट्स चूज करने होंगे, और उन इमेजिनरी पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया कि वो क्या है, लेटिस बोलते हैं उनको, दीज आर द लेटिस पॉइंट्स। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उन लेटिस पॉइंट के ऊपर एटम रख देने हैं। अब उन एटम्स को हम बेसिस बोलते हैं। तो दैट मीन्स लेटिस और प्लस में बेसिस, उन दोनों को आप ऐड करोगे, उन दोनों को ज्वाइन करोगे, तो क्या बनेगा आपका क्रिस्टल। लेटिस प्लस में बेसिस, दैट विल गिव यू अ क्रिस्टल। क्लियर है। और दूसरा याद रखना, इस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, इसको मोटिफ भी बोलते हैं, दैट इज MOTIF। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको मिल जाए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मोटिफ, तो मोटिफ का मतलब भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और ये जरूर एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, जो आपके पास बेसिस है, जहां आपके पास लेटिस है, वो किस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि लेटिस का मतलब क्या है या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिस, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाइडली यूज होंगे आगे सारे यूनिट्स के अंदर। तो लेटिस का मतलब होता है इमेजिनरी पॉइंट, बस आपने पॉइंट देने हैं, पर देने पीरियोडिक है, अरेंजमेंट होनी चाहिए उनकी। अब उनके ऊपर अगर आपने कोई एटम प्लेस कर दिया, आपने एटम को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज योर क्रिस्टल बन गया। बस ये मैंने एटम यहाँ पे रख दिए, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्मेशन होगी, ये फॉर्मेशन आपके पास है क्रिस्टल बन गया। क्लियर है। तो लेटिस दैट मीन्स इमेजिनरी पॉइंट, बेसिस का मतलब है दैट मे बी एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। क्लियर है। अब देखो, अगर तो बेसिस, सिर्फ बेसिस के अंदर एक ही एटम है, सिंगल एटम है, तो उसको बोलते हैं, वो कौन सा क्रिस्टल होगा, वो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल होगा। लेकिन अगर बेसिस के अंदर मेरे पास क्या है, मोर देन वन एटम है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एटोमिक क्रिस्टल। ठीक है ना। तो क्रिस्टल भी आपके पास 2 टाइप के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक होगा या पॉली एटोमिक होगा, कि एटम कितने हैं। अगर सिंगल बेसिस के अंदर सिंगल ही एटम है, मान के चलो सारे एटम सेम या सोडियम के एटम रखे हुए हैं, तो वो आपके पास कौन सा क्रिस्टल है, मोनोएटॉमिक है। और अगर उसके सोडियम के साथ साथ क्लोरीन भी रखा हुआ है, NaCl बन गया ना वो, तो 2 टाइप के एटम है एक बेसिस के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज योर पॉली एटोमिक क्रिस्टल। ये चीज क्लियर है सभी को। अब उसके बाद में क्या होगा, ये जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं ना, इनके अंदर एक डिस्टेंस होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेटिस डिस्टेंस बोला जाता है, ए से डोनेट करते हैं इसको, और वो हर साइड क्या होगी, सेम ही होगी, दैट इज ए। इसको लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं या लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। लेटिस कांस्टेंट या लेटिस पैरामीटर, वो क्या होता है, वो आपके पास होगा कि जो 2 पॉइंट्स हैं, जो लेटिस पॉइंट जिनके अंदर पीरियोडिक अरेंजमेंट है,
द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर लेटिस पैरामीटर। और उसको किससे लिखते हैं, उसको ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? अब ये देख लो, इसको किस टाइप से लिखोगे, ए से डिनोट करोगे। ये देख लो यहाँ पे, ये रहा मेरे पास, ये दो मेरे पास क्या थे, ये ना, ये वो अरेंजमेंट है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये वाला। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है ये। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये पहले पॉइंट थे, पॉइंट का मतलब होता है लेटिस पॉइंट। तो उन लेटिस पॉइंट के ऊपर जो आपको ये सर्कल दिख रहे हैं ना, सर्कल का मतलब है हमने उसके ऊपर एटम रख दिया, हर पॉइंट के ऊपर हमने एटम प्लेस कर रखा है। तो लेटिस प्लस में बेसिस अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दैट विल गिव यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो फॉर्मेशन सारी शो कर रहा है वो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन शो कर रहा है। क्लियर है? और दूसरा मेरे पास क्या है कि क्योंकि हम खुद अटैच कर रहे हैं ना, लेटिस को बेसिस के साथ अटैच कर रहे हैं, लेटिस के ऊपर एटम रख रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो फिजिकल हो गया, आपके माइंड वाला प्रोसेस हो गया सारा। ठीक है? और दूसरा इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर लेटिस पॉइंट जो है वो मेरे पास पीरियोडिक होते हैं, तो पीरियोडिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो इसीलिए जो ज्यादातर हम इसमें स्टडी करेंगे वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होंगे। हम एमरफस सॉलिड की डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एमरफस सॉलिड डिस्कशन करोगे तो उसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास जो ये अरेंजमेंट हो रही है एटम्स की वो पीरियोडिक नहीं होगी। तो अगर पीरियोडिक नहीं है तो लेटिस पॉइंट भी पीरियोडिक नहीं ना आएंगे। तो हमें चाहिए कि लेटिस पॉइंट जो है वो आपके क्या हो, पीरियोडिक हो। तो ये कल ये कंसेप्ट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है उसका मतलब क्या होगा, लेटिस का मतलब क्या है, और बेसिस का मतलब क्या है। क्लियर है? अब लास्ट बस आधा मिनट ही बचा है, तो ये सारे बच्चे यहाँ तक कल कर लेना, बाकी जो 2-3 पेजेस पेंडिंग है वो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। क्लियर है? ये इतना जरूर कर लेना, ये बेसिक है और ये बेसिक हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। और बाकी आपको ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग वो मिल जाएगी और दोबारा देख लेना इसको। क्लियर है? ठीक है बच्चे, थैंक यू।